एक पुल के सहारे हम लोग एक देश से दूसरे देश में ऐसा देश है जहां प्रवेश के लिए आपको पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं इस पड़ती। महाकाली नदी के ऊपर बना यह पुल दो देशों की मित्रता को दर्शाता है। 1816 में सुगौली की संधि हुई। उसके पश्चात दोनों देशों की सीमाएं तय की गई। ये पहला देश है जहाँ पर हम लोग केवल एक पुल के सहारे एक देश से दूसरे देश पर जा सकते हैं। और अब आप भी अपने विदेश जाने का सपना एक आधार कार्ड से पूरा कर। 3500 नेपाली अच्छा। अच्छी मिलती है काठमांडू में। समोसे हम सोचते हैं समोसे खा लें, तो समोसे कैसा दिया? एक ही ग्लेशियर के दो अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं। मिलम ग्लेशियर से यहाँ काली नदी का उद्गम है। यहाँ ये 6 महीने पानी यहाँ चलता है। 6 महीने बड़ी नदी मिलती है। पहला संगम जो है वो कुटी यांकी नदी है। पिछले वीडियो में हम 3 देशों भारत, तिब्बत और नेपाल के साझा अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले में गए। वहां हमने पूरे दिन और रात्रि के 11 बजे तक वहां लगी दुकानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। उसके बाद रात्रि 11 बजे वहीं पास में ही अपनी कार को लगाकर सो गए। इस पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, वहां पर जाकर आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और अब आगे। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी? तो कल रात हम यहीं पर जौलजीबी में सड़क के किनारे पर ही हमने अपनी सन्नों को खड़ी किया था और यही सोए थे और बहुत ही अच्छा रहा, मतलब नींद बहुत अच्छी आई। 7 बजे नीरज भाई अभी सोए हुए हैं क्योंकि नीरज भाई थोड़ा लेट उठते हैं। मेरी सुबह 4 बजे उठने की आदत है। आपको बाहर दिखाता हूँ कि बाहर कैसा चल रहा है। कितना प्यारा नज़ारा है सुबह का। कल हमने गाड़ी यहीं पर लगाई थी और ये यहाँ का कुछ दृश्य है। सुबह मुझे ना और कुछ मिले ना मिले, गर्म पानी जरूर चाहिए होता है उठते उठते, तो मैं इस पे लाया था उबला हुआ पानी। तो काफ़ी गर्म है अभी भी, ये देखो। थैंक्स मिल्टन यार। हमने कल कितने बजे भरा था इसमें? सुबह 7 बजे भरा था, तो अभी के 7 बज रहे हैं। अगर ये इसका ढक्कन शायद नहीं खुलता तो और भी ज़्यादा गर्म होता है, फिर भी बहुत गर्म है, अभी भी धुआं उठ रहा है इससे। सुबह का ये जौलजीबी का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह में मेरी मॉर्निंग वॉक करने की आदत है और मॉर्निंग वॉक करते करते हमको एक हमसफ़र और मिल चुका है, तो ये हमारे साथ साथ चल रहा है। रुक भाई, वेट कर, मैं तेरे बराबर फास्ट नहीं चल पाता हूँ, थोड़ा सा आराम से चलूँगा। साथ में चलते हैं, रुक जा, कुछ बातें तू कर ले, कुछ बातें मैं कर लेता हूँ। अपने दिल की बातें हम यूं ही शेयर करते हैं। चल अब चल चल। तो हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो हमको यहाँ पर पेट्रोल पंप मिल गया और पेट्रोल पंप पर किसी ने बताया कि सुलभ शौचालय भी है करके, तो वहाँ पर सुलभ शौचालय मिल गया, तो जिसकी हमको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मॉर्निंग वॉक करके आ गया हूँ और फ्रेश हो गया आ गया हूँ। देखता नीरज भाई के क्या हाल है। नीरज भाई के अंदर क्या हो रहा है अभी? नीरज भाई कुंभकर्ण के रोल में अदा कर रहे हैं, सोए हुए। नीरज भाई नींद में हो? गुड मॉर्निंग। नींद आई? बहुत बढ़िया नींद। ठंडा हुआ? नहीं दो हम सो आराम से फिर सुबह तो अभी अभी 8 बजे सर। फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्या मेरा? ऐसा कैसे हुआ है? हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं चाय के लिए जौलजीबी पर। एक हमको ढाबा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं चाय कैसी बनती है। हेलो, चाय पियोगे? ये चाय हमने ले लिया और चाय तो बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया चाय। बहुत अच्छी चाय बनाई। कि एक पुल के सहारे हम लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, जो एक झूला पुल है। देखिए अभी इसमें आवाजाही चल रही है, तो इसका गेट खुलता है सुबह 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे और शाम को 5-6 बजे बंद हो जाता है। उस टाइम आवाजाही रुक जाती है, बाकी अगर इसकी आवाजाही शुरू होती है। देखिए केवल एक नमस्कार, पहला गिरधा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हमें उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद के नेपाल सीमा से लगे सीमावर्ती शहर जौलजीबी में
जो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रवेश के लिए आपको पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत नेपाल सीमा के प्रवेश द्वार पर भारतीय सेना एसएसबी के सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। सेना द्वारा आपकी पूरी जांच करने के बाद ही आपको नेपाल सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। इस महाकाली नदी के ऊपर बना यह पुल दो देशों की मित्रता को दर्शाता है और साथ ही साथ सगौली की संधि की याद दिलाता है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है, हिलते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं झूला पुल। मुझे तो बहुत डर लग रही है। और इसके नीचे चल रहा है जौलजीबी मेला। आप देखेंगे नीचे तो पूरा मेला है। 19वीं सदी तक कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र नेपाल के अधीन था। सन 1814 से 1816 तक एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था। उसके बाद 1816 में सगौली की संधि हुई। उसके पश्चात दोनों देशों की सीमाएं तय की गई ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र भारत के पास आ गया और बाकी जो क्षेत्र है वो नेपाल के पास। भारत नेपाल को जोड़ने के लिए उस समय महाकाली नदी के ऊपर 3 झूला पुल बनाए गए थे, जो धारचूला, जौलजीबी और झूला घाट में थे, और ये उसमें लकड़ी से निर्मित किए गए थे। सच कहूँ तो यह पुल इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इसके इतिहास के विषय में विस्तार से फिर बात करेंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं नेपाल पे, जो दूसरा देश है नेपाल। इंडिया से नेपाल आए, तो यहाँ ये पहला देश है जहाँ पर हम लोग केवल एक पुल के सहारे एक देश से दूसरे देश पर जा सकते हैं, और एक आधार कार्ड के, बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के। तो ये इसलिए है क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो संबंध है बहुत ही क्लोज मित्रता का संबंध है। रोटी बेटी का संबंध बोलते हैं कि यहाँ की शादियाँ इंडिया पर होते हो, इंडिया की शादियाँ यहाँ होती है। मतलब यहाँ की बेटी वहाँ का बेटा, या यहाँ का बेटा या वहाँ की बेटी, जैसे काफ़ी शादियाँ होती हैं। और हर चीज़ के लिए नेपाल और इंडिया आपस में मित्र देश की तरह है। इसलिए यहाँ एक आधार कार्ड दिखा करके नेपाल की पूरे दर्शन कर सकते हैं। तो कभी भी आप आइएगा तो जौलजीबी मेले पर, तो जौलजीबी मेले के जस्ट एक जो नदी है, नदी के पार नेपाल और नदी के वार इंडिया। तो ये केवल नदी का एक उनकी सीमा रेखा है। और यहाँ की जो आर्मी है वो बहुत अच्छी है, फ्रेंडली है। तो हमने रिक्वेस्ट की, वैसे यहाँ फ़ोटो अलाउ नहीं है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको यहाँ पर वीडियो शूट के लिए हमको दिया। उसके लिए हम लोग नेपाल पुलिस का भी और नेपाल आर्मी का भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर में एसएसबी होती है, तो यहाँ पर भी नेपाल की सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म जौलजीबी दारचूला सहायता कक्ष, तो ये यहाँ की आर्मी है और वो लोग यहाँ पर लगे रहते हैं। काफ़ी इंडिया से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, यात्री लोग नेपाल को देखने के लिए। सामान वगैरह कहाँ से, तिब्बत से आता है क्या? नहीं आता है। तिब्बत से आता है माल, नहीं आता है काठमांडू से। अच्छा, अब तिब्बत मार्केट बंद हो गई? बंद हो गया, तो 5 साल हो गया, 4 साल हो गया। अच्छा, तो देखिए पूरे नेपाल के पहाड़, नेपाल के खूबी। पर इतना जरूर है, उस समय स्पष्ट सीमा तय न होने के कारण नेपाल अब भी भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे लिपुलेख है, काला पानी है या दारचूला में है, वहाँ पर अपना अधिकार जताता है। वो समय के साथ जो है यह समस्या समाप्त हो सकती है, पर इन पुलों को देखकर अकस्मात ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इंडिया में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। और वैसे यहाँ दुकानें वगैरह नहीं है ना? आगे को है मार्केट। अब आप भी अपने विदेश जाने का सपना एक आधार कार्ड से पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी विदेश नेपाल में आया हूँ और यहाँ से उधर पार जो इंडिया है वो जौलजीबी है पूरा शहर, और जो जौलजीबी की जो मेला लगा है वो इस तरफ लगा हुआ है, और वहाँ से गोरी नदी और ये काली नदी यहाँ पर संगम हो रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। और देखिए बहुत पुरानी यहाँ बिल्डिंग है वो दिख रही है।
कपड़ा वगैरह कहाँ से आता है? हाँ ये हाँ, नेपाल से। काठमांडू। तो काठमांडू का क्या सस्ता रहता है महंगा रहता है? उसका क्या रेट है ये जेके? कौन सा? ये वाली? ये 2200 रुपये की है ये। अच्छा, 3500 नेपाली। अच्छा। क्वालिटी अच्छी मिलती है काठमांडू में। ठीक है क्वालिटी। हाँ, यही काठमांडू का तो है, ये काठमांडू, ये का यहाँ इंडियन माल कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये है भाई साहब नेपाल देश। ये तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नेपाल के एक होटल पे। तो यहाँ बन रहे हैं समोसे, हम सोच रहे हैं समोसे खा लें। तो समोसे कैसा दिया? 10 रुपये 2 दे देना। हैं? 2 समोसे दे दीजिए। और ये पूरा जो पहाड़ दिख रहे हैं जौलजीबी एरिया है, और यहीं से आगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जाती है, इसी से आगे को, जौलजीबी से आगे को ही। और देखिए ये 2 नदियों का संगम कितना प्यारा लग रहा है। वो गौरी नदी आ रही है, इधर से काली नदी आ रही है। गौरी और काली नदी के उद्गम पे नीरज भाई गए हैं, तो ज़रा पूछते हैं नीरज भाई कि ये काली नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से, और गौरी नदी का कहाँ से इसका है? ये दोनों नदियाँ एक ही ग्लेशियर के 2 अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं। ऐसा बताया जाता है इतिहास में, हिस्ट्री में, कि ये नदियाँ दोनों एक ही ग्लेशियर के 2 अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं। मिलम ग्लेशियर से, मिलम के एक हिस्से से निकलती है गौरी नदी और एक से निकलती है काली नदी। लेकिन इसको धारचूला की जो व्यास वैली है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, या आदि कैलाश जाते हैं, या ओम पर्वत, तो वो उसी के ओम पर्वत जाने से पहले नीचे एक मंदिर पड़ता है काला पानी। तो काला पानी एक स्थान पड़ता है। तो काला पानी से एक, जो वहाँ पे काला पानी में जो एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ की ITP ने, हमारी इंडियन ITP ने उसको बनाया था। तो वहाँ पर से कुछ पानी, उस मंदिर के एक स्रोत है, वहाँ पे जल के कुछ स्रोत है, तो उन स्रोतों से एक कुंड उन्होंने बना रखा है। तो उस कुंड की एक धारा इससे मिलती है, काली नदी से। तो उसको काली नदी का उद्गम इसलिए माना जाता है। जो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाते थे जी। तो काली माता ने बोला कि पहले मेरा दर्शन करके जाए। अच्छा। तो यहाँ काली नदी का उद्गम है। यहाँ ये 6 महीने पानी यहाँ चलता है, 6 महीने बाद में बंद हो जाता है। ये स्रोत है काली नदी का। हाँ, अच्छा यहाँ से काली नदी बनती है जी। वैसे तो नदी नाले ऊपर से भी आ रहे हैं, पर मेन स्रोत इधर है। वरना बेसिकली जो काली नदी भी है वो भी मिलम ग्लेशियर के ही एक हिस्से से निकलती है। वो निकलती तो एक ही ग्लेशियर से है, पर एक ही ग्लेशियर के 2 अलग अलग हिस्सों से निकलती है। और उसके बाद काली नदी थोड़ा जब नीचे गुंजी तक पहुंचती है, तो वहाँ पे उसमें जो सबसे पहली बड़ी नदी मिलती है, पहला संगम जो है वो कुटी यांकी नदी है। तो कुटी यांकी नदी से पहला संगम होता है। फिर दूसरा संगम उसका यहीं होता है, काली नदी का दूसरा संगम गौरी और काली का। और इसके बाद फिर ये इसमें बहुत सारी और नदियाँ मिलती हैं, आगे पंचेश्वर में भी इसमें नदियाँ मिलती हैं। और उसके बाद जाके टनकपुर में फिर इसको शारदा कहलाती है। ये पहले काली रहती है यहाँ से, और जब ये टनकपुर पहुँचे तो वहाँ शारदा कहलाती है, और वहाँ से फिर ये नेपाल को चली जाती है। तो नेपाल में भी ये शारदा नाम से ही जाती है। इंडिया से आए हैं नेपाल को देखने के लिए, और आजकल जौलजीबी मेला भी चल रहा है। तो लोग जौलजीबी मेले देखने के साथ साथ देखो कई लोग नेपाल के लोग वहाँ से व्यापारिक वो भी अपना संबंध भी है इंडिया के साथ, तो काफ़ी सामान वगैरह भी वहाँ से ले आते हैं। ये भाषा नेपाली भाषा है, हमको थोड़ी कम समझ में आते हैं। मल्लिकार्जुन गाँव पालिका को अभियान बाल विवाह मुक्त गाँव को पहचान, हार्दिक अपील, जिस संख्या 2080। तो जैसे सन लिखते हैं तो यहाँ संवत होता है 2080। सममा बाल विवाह मुक्त गाँव पालिका घोषणा गण मल्लिकार्जुन गाँव पालिका ले बाल विवाह तंत्र। बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखा है कि बालिका, इसका अर्थ क्या है, बाल विवाह। हाँ, बाल विवाह को इन्होंने किया अपनी भाषा में। तो 20 वर्ष से नीचे की अगर बालिका को अगर शादी हो रही है तो कानूनी अपराध है। यहाँ भी बाल विवाह जस्तो कानूनी अपराध बाटे आफू बच्चा न कर लाई बचाओ ने। तो आज की वीडियो करता हूँ ये समाप्त, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और गिरदा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियो, नए नए रोमांच और नई नई जानकारियों से आपको परिचय कराता हूँ। तो अभी के लिए नमस्कार, बेल आइकन।